आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा EY में इंटरव्यू था लास्ट ईयर 2025 में, नवंबर के महीने में मैंने अप्लाई किया था naukri.com से। और ये 2 से 15 साल के लिए एक्सपीरियंस के लिए 2 से 10 या 15 साल के लिए एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि अगर आप प्रिपेयर करो तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया था। मैंने naukri.com पे मेरे को ओपनिंग दिखी थी, मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। फिर मेरे को उन्होंने एक शॉर्ट लिस्टिंग का मेल भेजा था जिसमें मेरे को इंटरव्यू इनवाइट भी था और ये फ़ेस टू फेस था। तो ये फ़ेस टू फेस इनके गुड़गांव में ऑफिस है, वहाँ पे मैं गया था देने। और वहाँ पे 1 घंटे का राउंड था ये। और क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मोस्टली इनका डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत डी से पूछे थे वो लोग। और जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे 30% जावा का क्वेश्चन, 30% 40% स्प्रिंग बूट का और 30% DSA का क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। और एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको बता दूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग जो हुई थी, जैसे हम गए थे ऑफिस में तो हमें सबको कैफेटेरिया में बैठा दिया गया था और सबका रिज्यूमे कलेक्ट कर लिया था इन्होंने। रिज्यूमे कलेक्शन के बाद उन्होंने फिर बारी बारी नेम कॉल करे थे और बुला के केबिन में 1 बाय 1 इंटरव्यू ले रहे थे। तो पहले इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा अपना अपने आप को बताओ, एक्सप्लेन करो। और उसके बाद पूछा कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ और अपना करंट रोल बताओ, प्रोजेक्ट में आप कर क्या रहे हो। तो इसमें आप ना वो ले सकते हो कि आप जितना टाइम लेके समझाओ प्रोजेक्ट को अच्छे से, ताकि वो बंदा आपके क्वेश्चन उसी से फ्रेम करे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लो और ऐसे प्रेजेंट करो कि आपका क्वेश्चन जो है इसी से बने अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर को। फिर उसने मेरे से पूछा अब मेरे प्रोजेक्ट में कि ये आपने रेस्ट एपीआई ही क्यों यूज़ करी, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं रेस्ट एपीआई में। काफ़का का नाम यूज़ हुआ था मेरे प्रोजेक्ट में, मैंने काफ़का का नाम लिया तो उन्होंने काफ़का ब्रोकर्स कैसे क्या होता है, काफ़का कैसे काम करती है और क्यों काफ़का यूज़ करना चाहिए, क्या शॉर्टकमिंग्स होती हैं इसमें। और सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में पूछा था। रेडिस यूज़ किया था हमने, तो रेडिस के बारे में डिस्कशन किया था, क्या होता है रेडिस। और HTTP मेथड्स के बारे में भी डिस्कशन अच्छा खासा हुआ था, जिसमें खासकर पुट और पोस्ट के बीच में डिफरेंस और पुट और पैच के बीच में डिफरेंस पूछा था। और फिर आ जाते हैं जावा पे हमारा फोकस बढ़ा, तो उन्होंने पेन पेपर दिया और बोला कि जावा JVM का आर्किटेक्चर बना के मुझे बताओ। तो JVM पूछा। फिर उसके बाद हैश मैप कैसे काम करता है, कंपैरेटर और कंपैरेबल पूछा, फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पूछा, रिकॉर्ड क्लास के बारे में पूछा, लेटेस्ट वर्जन कौन सा जावा का चल रहा है अभी, और लेटेस्ट LTS वर्जन जो है वो बताना था। और स्ट्रिंग बिल्डर और बफर जो टिपिकल जावा के क्वेश्चन होते हैं उसके बीच में डिफरेंस, थ्रेड सेफ्टी के बारे में डिस्कशन किया था, और गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है, और डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। और इसके बाद फिर DSA में अगर आ जाए तो DSA में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था उन्होंने। इम्प्लीमेंट बुलवाया था कि आप इम्प्लीमेंट करो कोई भी सॉफ्ट एल्गोरिदम और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को बता दो। और एक क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दी गई थी, जैसे मान लीजिए ABCD है, तो इसमें कितनी बार A आया है, कितनी बार B आया है, कितनी बार C आया है, कितनी बार D आया है, तो आपको ये प्रेजेंट करना था, जो कि ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आराम से। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी 1-2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा होगा, तो मतलब मोस्टली 70-80% क्वेश्चन यहीं से थे। और ये क्वेश्चन जो हैं आप प्रैक्टिस कर लो। और बेसिक DSA नहीं, आप प्रॉपर मीडियम या हार्ड टू लेवल तैयार करो, क्योंकि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ये आपके केस में अलग हो सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कैसा होता है इंटरव्यू। थैंक यू।